अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं बेटा आप? अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। हसन बेटा, थोड़ा सा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ कि क्या कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप? कहाँ के स्टूडेंट हैं आप? आपने मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, क्या क्या मार्क्स लिए? और साथ ही साथ अभी नेक्स्ट के नेट टू एग्जाम में कितने मार्क्स आपने स्कोर करे इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर? सर मेरा नाम हसन है। मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं ए लेवल का स्टूडेंट हूँ। मैं ओ लेवल किया फिर ए लेवल किया। तो ओके, ओ कहाँ से लेवल किया आपने और लेवल्स बेटा? ओ लेवल तो मेरा स्कूल था बेसिक सा चिन्नी इस्लामिया पब्लिक स्कूल, और अभी ए लेवल मैं अल्फा कॉलेज से कर रहा हूँ, ये शारिफ फसल पे। ओके, दैट्स गुड। मेरे क्या कहते हैं, मेरे ओ लेवल में 9 ए स्टार थे सारे, और अभी ए एस माशाल्लाह। में तीनों ए हैं। अरे बेहतरीन, ये तो बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है यार। बच्चे तो सबसे पहले सुन के ये शौक होंगे, ए स्टार्स और ए वो भी स्ट्रेट। जी दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह से। अच्छा जी। और फिर नेक्स्ट में क्या हुआ अभी? सर, एक 172 आए हैं अभी। पहला अटेम्प्ट था मेरा। पहला अटेम्प्ट और माशाल्लाह 172 स्कोर कर लिया। दैट्स वेरी गुड बच्चे। और इंडिविजुअल स्कोर्स क्या रहे आपके, मैथ्स के, फिजिक्स के और इंग्लिश के? सर मेरे मैथ्स में 87 है शायद, फिजिक्स में 53 है, और इंग्लिश में 32 है। इंग्लिश में 32? जी। अच्छा देखो, मैथ्स और फिजिक्स तो चलो जो अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर है। इंग्लिश में तो अच्छा स्कोर कैसे किए बताओ? बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज सर रहते हैं यार अक्सर। मैं बिल्कुल सच कहूँगा, इंग्लिश में मैंने भी तैयारी नहीं की थी, सिर्फ मैराथन देखी थी सर की। एक दो दिन अच्छा। पहले। हाँ, तो वो फिर वोकेबलरी में मेरा तुक्के ज़्यादा लग गए, और बाकी तो सर मैराथन से फायदा हुआ, साफ बात है। अच्छा, मैराथन से तुम्हें वोकेबलरी के अंदर काफी डिफरेंस फील हुआ? जी, क्योंकि मैं बैच 3 का हूँ तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं इंग्लिश का लिए। मुझे मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस था सारा था। लेकिन बेटा बैच 3 के अंदर भी माशाल्लाह से हम लोगों ने तकरीबन आपका, अगर आप दोनों टीचर्स को फॉलो करते हुए आए हो तो बैच 3 के अंदर भी जी कोर्स तो जी। कंप्लीट हुआ है। जी जी, तक हो गया, लेकिन वो फिर और क्या कहते हैं, खुद का भी करना था थोड़ा बहुत। ये वो इंग्लिश का टाइम नहीं मिल पा रहा था ज़्यादा, तो बस वो आखिर में किया जो किया। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम चलो बेटा। वालेकुम अस्सलाम से। अच्छा, मुझे माशाल्लाह से पहले नंबर के ऊपर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड के ए लेवल्स बैकग्राउंड के बच्चों की सर इंग्लिश वैसे भी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट, ये तो हकीकत है। ये बात है। जो एफएससी का बच्चा होता है उसके मुकाबले में ए लेवल्स के बच्चे की इंग्लिश वैसे भी अच्छी होती है, और माशाल्लाह से अगले बंदे ने स्ट्रेट एज लिए हुए हैं। अभी A2 का नहीं एग्जाम नहीं, आपने देना पास है मई तो जून साथ। सीरीज के अंदर, ऐसा ही है जी बेटा? A2 का तो। जी जी। A2 का दोगे तो अब तो अल्फा कॉलेज के अंदर फिर धूमधाम आपकी हो गई होगी पूरी की पूरी, अब तक जी तो। जी। ये तो मुझे पता है। वेरी गुड। अच्छा, माशाल्लाह से मुझे ये बताएं कि आपने नर्स का जो पेपर दिया, पेपर बेस दिया, पेपर बेस के अंदर काफ़ी सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्योंकि पेपर बेस के अंदर ऑब्वियसली माहौल डिफरेंट होता है। बड़ी डिम सी लाइटें लगी हुई होती है, नर्स का वो माहौल क्या था जी जी। ऑडिटोरियम का, बड़ी डिम लाइटें होती हैं, सर में हाँ। दर्द हो रहा होता है उसके अंदर ही, तो क्या था वो माहौल, और उसमें कैसे 172 क्या किया, किस पेपर पैटर्न को पहले अटेम्प्ट किया, किस पेपर को पहले सॉल्व करने के ऊपर गए, क्या किया? सर मैंने तो बेसिक जो, बस मैंने पहले तो असल में मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, तो मैं जाके बैठ गया अंदर। तो वो फिर मेरे दिमाग में सुकून आ गया कि आधा घंटा पहले ही बैठ गया था, तो कोई टेंशन नहीं थी कि लेट पहुंचूंगा, ट्रैफिक में फंसूंगा, ये वो। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने क्या, लाइन से चलाता गया। मैंने ऐसा कुछ ज्यादा सोचा ही नहीं कि क्या करना है, मैं लाइन से देखता गया, जो मुझसे सवाल हो रहे हैं वो मैं करता गया। मेरा पहले था मैथ्स, फिजिक्स और फिर इंग्लिश, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैथ्स में क्योंकि ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इंग्लिश तो सिर्फ आपको तुक्के लगाने होते हैं, या फिर जो आता है आपको एक एक 10-10 सेकंड के सवाल होते हैं। मैथ्स में सोचना पड़ता है। तो वो लाइक फिर मैं एक ही साथ चलाता गया, कुछ ऐसे सवाल आए 5-6 जो नहीं हो पा रहे थे, तो वो छोड़ दिए, फिर आखिर में फिर उनको करता गया। तो यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले आपने इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते गए, देन उसके बाद फिर आप लॉन्ग के ऊपर गए, फिर डिफिकल्ट के ऊपर गए। मैं जो मुझे हो रहे थे वो मैं सारे करता गया लगातार, और फिर जो मुझसे जो थोड़े मुश्किल हो रही थी उनको मैं छोड़ता गया। जो ओके, मुझे लगा कि बेहतरीन। इसमें शायद टाइम लग जाएगा 3-4 मिनट, तो मैं छोड़ते रहूंगा, बाद में करूंगा। जी सर हंसला। अच्छा बेटा, माशाल्लाह से आपने भी बताया कि आप बैच 3 से हमारे पास मेरे बेटे साथ में, मुझे अप्रोक्सीमेटली बताओ किस मंथ में आपने फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन किया था? सर मैंने नवंबर के मिड्स में ज्वाइन किया था। नवंबर के मिड्स में ज्वाइन किया था। और एक टीचर को फॉलो करते आए या दोनों टीचर्स को फॉलो करते आए सब्जेक्ट में? सर शुरू में तो मैं दो कर रहा था, लेकिन वो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसी क्लासेस ले रहा था, क्योंकि मेरे मिड्स होने वाले थे कॉलेज में दिसंबर में। असल
तो मैंने लाइक 15 दिसंबर से असल तैयारी शुरू की, 15-20 दिसंबर से आप तो सारे टीचर को फॉलो करते हुए। अच्छा, अब अगर 15-20 दिसंबर से आपने असल तैयारी शुरू करी तो जरा ये बताओ कि तैयारी का पैटर्न क्या रखते थे, ऐसा क्या आपकी रूटीन रहती थी, क्या आप दिन भर में करते थे, जो कि हमारे पास जो बच्चे ये वीडियो को सुनेंगे बाद में वो भी समझे कि यार किस रूटीन को फॉलो करना है। और माशाल्लाह आपने बताया कि भी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी है, तो कॉलेज जी के जी। साथ आपने अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी को कैसे मैनेज किया, व्हाट वाज योर रूटीन, हाउ डू यू यूज टू स्टडी, ताकि वो चीज एक बेंचमार्क बन सके आगे सुनने जा रहे जो बच्चे इसको सुनने जा रहे हैं, वो भी समझे और वो भी अपने पास इस चीज से मोटिवेशन ले और इस चीज को अपने पास एक बेंचमार्क सेट करें कि यार इस तरह से रूटीन रखनी चाहिए अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। सर मैं बस, अगर मैं अपना रूटीन बताऊं आपको तो फिर मैं सुबह उठता 6 बजे, मुझे कॉलेज जाना होता था, मेरी पौने 8 पे क्लास होती थी पहली। फिर वहां से ठीक है जब बेटा। कॉलेज किया, कॉलेज में मैं फारिग हुआ समझ में 12-20 12:30 तक, तो फिर वहां से निकल के मैं 1 1:15 तक घर आ गया। फिर मैं खाना वाना खा के फिर मैं जल्दी पढ़ने बैठ जाता था, मैं 2:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था, ज्यादा मैं सोता होता था नहीं। मैं 2:30 बजे पढ़ने बैठ गया तो वो मैं, क्योंकि वो सर रोनाल्ड की क्लास होती थी फिजिक्स की, वो लेता था, वो 4:30 तक वो चलती थी। उसके बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक करके थोड़ा कॉलेज का काम किया, आधा पौन घंटा। फिर 6 बजे जिम चला गया। वैसे मैं जिम जाता था, आखिरी के फरवरी के 10 दिनों में छोड़ा हुआ था, वरना मैं जाता था रेगुलर। फिर वो बस 7 बजे 7:30 बजे तक चाय वाय पी के दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। फिर मैं पढ़ता था लाइक 9:30 10 बजे तक तो पढ़ता था, फिर मैं बंद करके बस थोड़ा मोबाइल वोबाइल चला के सो जाता। चलो गुड है। और इसमें अपनी जो पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस रखते थे, जैसे भाई आपको एक गाइडेंस हमारी तरफ से दी जाती है हमेशा कि भाई जितने भी टीचर्स जिनकी भी क्लासेस आप लेते हो, चाहे वो लाइव लेते हो या रिकॉर्डेड लेते हो, जी कि क्लास लो, क्लास लेने के बाद जो है आप अपने पास शीट सॉल्व करो, फिर बाई वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर एफएलपीज लो, फिर मैराथन लो। तुम किस सीक्वेंस में प्रैक्टिस करते थे इस तरह से? सर, मैं जो था ना, मैं ज्यादा सिलेबस पे फोकस करता था कि मेरा असल में जब मैं ए लेवल का हूँ ना, तो मेरा सिलेबस बिल्कुल अलग है। अगर आप देखें तो मुझे पूरा अलग से दोबारा से वापस पढ़ना पड़ रहा था। सिलेबस वैसे और मेरे अलग पास, नहीं है, लेकिन तुम लोगों का सिर्फ एग्जामिनेशन पैटर्न डिफरेंट होता है, ये बात याद रखना। सिलेबस तो यही है सर वो बच्चे, फिजिक्स के हो डिफरेंट सकता है पढ़ते कि हो। वो, सर ये मतलब जैसे कि सारे फार्मूलाज वगैरह बहुत सारे हैं ना, इधर उधर के फार्मूलाज नहीं है। हम्म। वो सारे फार्मूलाज उधर आपको ना, अगर हैं भी तो वो गिवन होते हैं, तो आपको याद नहीं करने पड़ते, तो वो मैंने कभी उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं था। और सारे बिल्कुल ऐसी कॉन्स्टेंट्स है। वगैरह हैं, सर तो हंसला वो फिर वैसे वो। ए लेवल्स ओ लेवल्स के मशहूर ज़माना फिजिक्स टीचर हैं भाई, तो इसलिए वो समझ सकते हैं उस वाली चीज़ को बिल्कुल। जी जी। सही। अच्छा, मैथ्स के अंदर मुझे बताओ, ए लेवल्स के बच्चे को शिकायत होती है कि मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उन्होंने ए लेवल्स के अंदर नहीं पढ़े हुए, जो कि एफएससी साइड के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्विंग होते हैं। उसको फिर कैसे कोप अप किया आपने, क्या किया उसके अंदर? सर जैसे कोनिक्स है, वो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। अच्छा तो यार। वो, और वो मैंने बहुत सुना हुआ था कि बहुत मेजर क्वेश्चन आते हैं, और आया भी मेरे पेपर में। तो उसके फिर मैंने क्या किया, मैंने आपके जो लेक्चर थे वो भी देखे, और जो सर आफ्ताब के लेक्चर थे दोनों देखे, क्योंकि सही मुझे है। पता था कि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपके एक बार आपसे पढ़ा, फिर एक बार सर आफ्ताब से, दोनों से पढ़ा। हालांकि बाकी सब चैप्टर में, ऐसे भी चैप्टर हैं जो मैं किसी क्लास नहीं दी, मैं सिर्फ वो पीडीएफ पढ़ता गया। लेकिन कॉनिक्स क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप दोनों से पढ़ा मैंने, और वो मेरा अच्छा हुआ मेरा। और तो जो इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे कि जो ज्यादा आएगा, तो मैं दोनों से पढ़ रहा था, और उसके बार बार उसको रिवाइज भी कर रहा था। कॉनिक्स मैंने तकरीबन 2 या 3 बार रिवाइज किया। बिल्कुल बेहतरीन, क्योंकि कॉनिक्स है भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ फॉर्मूलाज वगैरह के लिए क्या करते थे, क्योंकि ए लेवल्स के बच्चे की शिकवा ये होता है कि फॉर्मूलाज बहुत हैं, फॉर्मूलाज बहुत हैं, जी। फॉर्मूलाज बहुत हैं। मैथ्स के अंदर भी फिर। वो बस वही बोल रहा हूँ ना, मैं बस सिलेबस बार बार रिवाइज करता था, क्योंकि मैं समझ लें, मैं प्रैक्टिस शीट भी ना इतनी नहीं करी मैंने प्रैक्टिस, लेकिन मैं सिलेबस में बहुत बार किया। जैसे कि अगर मैं एक बार पीडीएफ पढ़ ली, उसके मैं एक हफ्ते बाद वो दोबारा पढ़ूंगा, फिर उसके दो सही। हफ्ते बाद वो दोबारा पढ़ूंगा। मैं भले मैं उसके सवाल इतने नहीं कर पाऊँ, सवाल 20 25 कर लिए, उससे ज्यादा भले ना करूँ, लेकिन मैं सिलेबस बार बार पढ़ता रहूंगा कि मेरे दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाए, क्योंकि मुझे पता है सवाल जो आते हैं ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं ज्यादातर। तो आपको बस फॉर्मूला लगाओ तो हो जाता है। जो मुश्किल सवाल होते हैं फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, फिर वो अगर टाइम बचे तो कर देता। अच्छा बेटा, ये डिफाइन करो कि आपने माशाल्लाह से इतना अच्छा स्कोर किया है, तो आगे नर्स का एग्ज़ाम देना है कोई, या आगे क्या एग्ज़ाम देना है कोई, या बस अभी ख़त्म हो गया? नर्स में एडमिशन तो कंफर्म है आपका इंशाल्लाह, आप टॉप 10 में हो। जी तो सर, मेरा ये तो नहीं है कि प्लान कि मैं नेट फोड़ दूं, क्योंकि अब आ गया है तो मैं क्यों 5,000 रुपये दे के फिर नेट फोड़ दूं दोबारा। हाँ। और सही बात है। एनईटी का टेस्ट दूंगा, मैं सोचा है मैंने, अब वो देखते हैं क्या होता है। जीआईके का मैंने सोच रहा था, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ेगा, मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ।
तो वो देखना है, लेकिन एनईडी का दूंगा अभी। अभी बाकी नक्श में तो हो गया, तो फिर टेंशन कम हो गई। किस नक्श में जी मैंने आई डिपार्टमेंट के दिया में आई ही का जाने नहीं। का टेस्ट इरादा है? GI का टेस्ट तो वैसे कराची के अंदर भी कंडक्ट होता है। हाँ, ये है कि आपको पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ेगा। हाँ, पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ेगा, वही इशू है ना। हाँ। वो बस मैंने दिया ही इसलिए था कि मैं ये सीआईएस हो जाएंगे अभी मई जून के बाद, फिर मुझे उसके बाद टेंशन ना हो ज्यादा। अभी मेरा हो जाएगा तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। आपका इंशाल्लाह ये एनईडी तो का है, अगर आप देखो दोगे तो पता। एनईडी में भी आपकी पोजीशन होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एनईडी जिस बच्चे ने नस लेवल की तैयारी कर ली वो एनईडी उसके लिए हलवा है। बस ये है क्या, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होगा, केमिस्ट्री कंप्यूटर का हाँ, वही पोर्शन होगा। केमिस्ट्री का। तो बाकी तो आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह ताला। जी सर अंसला। प्लान क्या है? करना क्या चाहते हो लाइफ में? अब नस्ट जैसे फॉर सर, एग्जांपल नस्ट अचीव कर लिया, तो नस्ट में किस फील्ड में जाओगे, किस डिपार्टमेंट को सोचा हुआ? सोचा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था। अगर अब तो हो गया खैर, लेकिन अभी मेरा मेरा कंफ्यूज हूँ थोड़ा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। इन दोनों में से डिसाइड करना है, अभी इलेक्ट्रिकल, वो क्या है। तुमने पहले बोला, इसका मतलब ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रिकल की तरफ जाना है, क्यों? जी जी। सर वो मेरे असल में फैमिली में है कि इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टाइप के, तो एक तो उन्होंने मुझे बताया कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं बाहर भी और इधर भी। हम्म। तो वो इलेक्ट्रिकल का ये इसलिए तो है। था, और मेरा थोड़ा फिजिक्स में दिमाग भी तेज चलता है, तो मुझे पता था कि मुझे इन दोनों में से ही कुछ करना है, तो अच्छा, इसलिए बस। दैट्स वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का शौक कंप्यूटर साइंस का होता, तो कंप्यूटर साइंस का क्यों नहीं था? कंप्यूटर बचपन से शौक ही नहीं कंप्यूटर का, वो बस ओ लेवल में किया था, उसके बाद फिर किया ही नहीं। ये बेहतरीन चीज है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना अच्छी उसके बात पीछे है। भाग रहे होते हैं। सही है। आपका जो शौक तो है अपना उसके ऊपर जाए लाजमी इंटरेस्ट तौर पे। एक्सप्लोर किया हुआ है बंदे ने, तो बस उसी तरफ जाना चाहिए, और उसी तरफ बंदा फिर कामयाब भी होता है जब अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है, जी अपने पैशन को फॉलो करता है साथ में। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आपने चूंकि जिक्र किया कि भाई आप फिजिक्स की भी सर रोनाल्ड की क्लासेस भी ले रहे हो, सर बिलाल की भी, मैथ्स में आप सर आशिम से भी पढ़ रहे हो, सर आफ्ताब से भी, इंग्लिश में सर एहतशाम की मैराथन देख देख के जा रहे हो ताकि अच्छे मार्क्स आए। हु हैज बीन योर फेवरेट टीचर अमंग दीज? सर, अगर मैं कहूँ तो मैंने सर आफ्ताब का बहुत देखा है। सर आफ्ताब के लेक्चर मैंने बहुत देखे हैं, मतलब बार बार देखे हैं। मतलब मुझे बहुत समझ आता था, क्योंकि वो स्मार्ट, एक तो स्मार्ट बोर्ड होता है, तो वो साफ बात है, मुझे ज्यादा समझ आता था। तो जब जब तक सर बिलाल भी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, तो वो मैं पढ़ रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं सर जैसे ही वो उस पे आए पीडीएफ पे, तो मैं सर रोनाल्ड पे चला गया दोबारा, क्योंकि वो मेरा स्मार्ट बोर्ड पे ज्यादा वो बड़ा बड़ा नजर आ रहा होता है, वो पीडीएफ में वो समझ नहीं आता सही क्या। तो एक तो बेहतरीन। ये, और सर आफ्ताब का मैं कहूंगा, सर आफ्ताब। बेस्ट। नहीं, हमारी अपनी कोशिश पूरी होती है कि मेरे बेटे हम लोग यकीन करेंगे यहाँ पे अपने पास स्मार्ट बोर्ड्स हम लोग बल्कि एक्स्ट्रा अवेलेबल करवाने की तरफ जा रहे हैं, और कि जितनी भी क्लासेस हैं उनमें से कोई भी क्लास ऐसी ना हो जो मिस हो सके। मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन शायद 95% ऑफ द क्लासेस आर गोइंग ऑन द स्मार्ट बोर्ड। बट जी जी। टेक्निकली कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो आपके पास चीजें कमी रह जाती है बस। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसी के ऊपर सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि अगला जो हमारा टास्क है, हो सकता है तुम लोगों को अभी तुम्हारे बैच एंड होने से पहले ही ये चीज नजर आए कि तुम्हारी जी 100% ऑफ द क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे ही हो रही होंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। उसके ऊपर हमारी बेटा वर्किंग चल रही होती है। बैक साइड के ऊपर कई रीजंस होते हैं, जाहिर सी बात है स्मार्ट बोर्ड की अवेलेबिलिटी है, फिर स्मार्ट बोर्ड की हाई कॉस्टिंग है। तो हमारी तरफ से बेहतरीन यही कोशिश होती है कि हमारी सारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही कंडक्ट हों, बट जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पे हम लोग बिल्कुल मजबूर होते हैं बच्चा। तो ये अच्छी बात है भाई। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर ये बताएं कि टेस्टिंग क्या करते थे आप? टेस्ट वगैरह FLPs वगैरह देते थे? प्रैक्टिस टेस्ट देते थे? उससे अपना कोप अप करते थे? सर मैं ना, जो जो वाले टेस्ट थे, जो क्लास बाईवीकली टेस्ट होते थे, वो मैंने दो दिए हैं। मतलब लाइक पूरे मैंने सारे नहीं दिए, मैं एफएलपीस करता था। मैंने आपके जो चारों एफएलपी आज आपने डाले हैं वो सारे किए। मतलब नेट वन वाले जो डालते थे वो भी किए, नेट टू वाले जो डाले थे वो भी किए। और तो उसमें एफएलपी में फिर मेरी कितने मार्क्स स्कोर लिए? प्रोग्रेस आ रही थी। सर मेरे पहले वाले में आए थे 135, जो नेट वन का ही अच्छा। पहला जो था। फिर उसके और नेट बाद टू मैंने वालों में नेट वन, आखिरी में आते आते कहाँ तक आ गए? आखिर में मैं 165 तक आ गया था। तो एक में ओ 165 आए माशाल्लाह। थे फाइनल में, तो मैं बहुत दैट्स खुश गुड। था उस तो वक्त। फिर एक बात उसमें बताओ, और ज्यादा। एफएलपी अटेम्प्ट करके गए, नेट का पेपर देने बैठे, ज्यादा मुश्किल क्या लगा, एफएलपी या नेट का पेपर? सर एफएलपी लगा मुझे तो, साफ बात है, क्योंकि देखिए नेट वाला स्लेब पेपर जो था उसमें सिर्फ मुझे इंग्लिश वाला पोर्शन मुश्किल लगा, बाकी तो मुझे फिजिक्स और मैथ्स तो आसान लगी थी। इंग्लिश तो तुक्के ही मारे थे, बाकी तो इंग्लिश फिजिक्स में और बड़ा मैथ्स एम्फेसिस तो है बहुत हसन आसान भाई का कि तुक्के। जी बच्चे जी। ही चीज सुन के बोलेंगे यार इंग्लिश में तुक्के से निकालेंगे 170 हम भी ले आएंगे। लेकिन यार थोड़ा सा बता दो कि थोड़ी बहुत जो है ये देखो हाँ यहाँ पे वो ना सर। इंग्लिश के ऊपर हम लोग हर इंटरव्यू में ये बात जरूर कहते हैं कि इंग्लिश दो चीजों पे, एक तो आपके पास बेस करती है आपकी नेचुरली ये लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है। हाँ, कुछ बच्चों को बचपन सही से बात कुछ है। खुद भी शौक होता है सर। मैं बच्चों से अक्सर बात जी करता हूँ, जैसे कि कुछ बच्चों को आर्टिकल्स पढ़ने का,
न्यूज़पेपर पढ़ने का या फिर मैगजीन्स पढ़ने का या नॉवेल्स पढ़ने का शौक जिनको होता है, उनकी वोकेबलरी खुद ब खुद आपके पास स्ट्रांग होती है या बेहतर होती है उन बच्चों के मुकाबले में जिन्होंने ये एक्टिविटीज नहीं की हुई होती, जिनकी रीडिंग हॉबी रही होती है, उनकी वोकेबलरी स्ट्रांग है। तो वो नस्ट हो जाए या फिर कोई सी भी यूनिवर्सिटी को ना जाए, उसके अंदर एक अच्छा ही आपके पास क्या कहते हैं स्कोर परफॉर्म कर रहे होते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे तुमने बार मेरा बार इंग्लिश की तुक्कों से वजह मतलब से यही था कि जो वोकेबलरी है ना उसमें ज्यादा होए, तो कि जैसे माइंड क्या वोकेबलरी कह कितने रहा है कि सवाल भाई हो। ये क्या हो सकता है। हाँ, हम्म, आठ नहीं, नौ असल सवाल होंगे में वोकेबलरी असल के, में मेरा बाकी बच्चा देखने जो देखने वाला जो है ना, जितने कोई भी बाद में ये सवाल है वो समझेगा, हाँ। देखने वाला बाद में कोई समझेगा कि तुक्के मार के, तो इसलिए जो है ना ये बताना तुक्के का जरूरी है कि मतलब है अगले बंदे के या स्ट्रेट अल्लाह एज है मतलब भाई। नहीं नहीं अगले नहीं बंदे के स्ट्रेट एज है, तो अगर वो नहीं नहीं। बंदा कह रहा है तो उस बंदे की इंग्लिश की नॉलेज ऑलरेडी अच्छी होगी, तो ये बात भी है भाई जी, मैं इंपॉर्टेंट। ये इसीलिए इसको डिफाइन करना चाह रहा था कि जो सुनने वाला है वो ये ना बोले कि भाई या अल्लाह रहम और या अल्लाह मतलब चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि भाई आपके पास आपने बेसिकली क्या आपकी बैकग्राउंड नॉलेज रही है उस सब्जेक्ट को लेके, वो आपको बड़ी बेसिक हेल्प आउट स्ट्रांग हो करती तो है। फिर ही हो ठीक सकता है, है। वरना अगर आपकी हाँ, बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर फिर आपके आपको वो जो पढ़ना तुक्के पड़ेगा। होते हैं, वो जो गैसेस होते हैं, वो इंटेलिजेंट गैसेस बन जाते हैं, फिर वो आपके पास वो इंटेलिजेंट गैसेस होते हैं, उसमें आपको फायदा होता है। जैसे आपको वो भाई 32 आउट ऑफ 40 इंग्लिश में लेना, और वो भी नस्ट के एग्जाम के अंदर, ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्कोर है। मैथ्स और फिजिक्स तो जी एक्स्ट्रॉर्डनरी लाया वो माशाल्लाह से, आप यस इंग्लिश में सर। भी एक्स्ट्रॉर्डनरी लाया हो, तभी आपको ओवरऑल स्कोर जो है इतना अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्रोसीड किया। चलो जी, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि आपने बताया कि भाई एफएलपीज ने जो है आपके पास वो मुश्किल लगते थे आपको, नस्ट के पेपर आपको आसान लगा, तो हाउ helpful were FLPs, marathons, lectures, and sheets to you on a scale of 1 to 10? फिजिकोमेटिक्स ने जितनी आपको चीजें प्रोवाइड करी, वो तुम्हें क्या लगता जी। है कि तुम्हारा जो नस्ल के लिए 172 का स्कोर है, इसको अचीव करने में कितनी हेल्प मिली उन तमाम चीजों से तुम्हें? सर लाइक सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगा कि आपके मैराथन से बहुत फायदा हुआ और लेक्चर से बहुत फायदा हुआ। मैराथन और लेक्चर सबसे टॉप की चीज है। उसके बाद एफएलपीज, मेरे लिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ तो उसके बाद मेरे लिए एफएलपीज आते हैं, क्योंकि एफएलपीज मैंने सारे किए, प्रैक्टिस शीट मैंने सारी नहीं की तो फिर मैं उस पर इतना कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस शीट भी मैंने शुरू में कर रहा था जब मैं लाइक दिसंबर में, जब मेरे पास छुट्टियां चल रही थी। लेकिन फिर जब छुट्टियां खत्म हुई तो फिर कॉलेज के साथ कॉलेज के पेपर ये सब बहुत हेक्टिक हो जाता था, सिलेबस भी कवर करना था, तो प्रैक्टिस शीट नहीं हो पा रही थी, लेकिन एफएलपी मैं सारे कर रहा था। तो एफएलपी में कहूंगा कि एफएलपी में क्योंकि मुझे प्रोग्रेस दिख रही है, 135 148 फिर 160 वगैरह, तो वो उसमें फिर आपको पता 172। चल जा रहा है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जी, वो तो फिर नेट में आ गया। तो यही होता है मेरे बेटे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आपके पास प्रोग्रेस कर रहे होते हो, और ये प्रोग्रेशन आपको नजर आती है साथ साथ। अच्छा, चलो, आपने काफी अपनी पूरा पैटर्न बताया कि भी आप एफएलपीज पे ज्यादा फोकस थे, आप लेक्चर पे ज्यादा फोकस थे, और रिवीजन का मेथड आपने बड़ा अच्छा बताया बच्चों के लिए कि यार आप नोट्स खोल खोल के, जो नोट्स आपको हर क्लास के प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, जी आप उनसे रिवीजन बहुत ज्यादा, आप पूरा लेक्चर ना भी देखो, अगर लेक्चर रिवाइज आपने क्विकली लेक्चर रिवाइज करना है, तो आप उनके जी। नोट्स खोलें और नोट्स खोल के अपने पास देखें। हाँ फिर उसमें यही अगर कोई बात है। पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप उसकी तो वीडियो फिर के मैं लेक्चर, अंदर उस जी जी पर्टिकुलर 15-20 मिनट के पास चले जाओ, भाई वो 15-20 मिनट की चीज देख ली आपने जी कि जी यार अच्छा ये ऐसे तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास। जी ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी, और ये आपके पास ये स्ट्रेटेजी आपके पास एक क्विक लर्निंग की या क्विक पेसिंग की स्ट्रेटेजी है, जिसने कम टाइम के अंदर ज्यादा कोर्स कवर करना है, तो उसके लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी काउंट हो सकती है आपके पास। इसको हम लोग स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। अगर आप ए लेवल से ताल्लुक रखते हो, आपको इस चीज का अंदाजा होगा जी 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 कि जब नोट्स खोलने और स्किमिंग स्कैनिंग मारनी है उसके अंदर, और जाना है अपने पर्टिकुलर चीज के ऊपर है। जी दैट्स वेरी गुड मेरे बेटे, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रेटेजी, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प आउट करेगी आगे जाके, और वो भी हो सकते हैं इस चीज को समझ के अपने स्कोर को बूस्ट अप करने की तरफ जाएं इंशाल्लाह ताला। जी अच्छा, तो हसन भाई, जी। ये बताओ कि एनईडी और नस दोनों में हो जाता है, कहाँ जाओगे? नस जाऊंगा सर, नस जाऊंगा। सीक्स कैंपस। सर नहीं, वो वो कराची एच का है ट्वेल्व सर बच्चा। सीक्स। हाँ वो फिर घर वालों से बात करूंगा कि इस्लामाबाद जाना, जो यहाँ पे कराची जाना है। लेकिन जाऊंगा नस्ट ही, अगर हो गया तो फिर चाहे वो कराची हो चाहे वो नस्ट ऊपर है ना, इस्लामाबाद हो। साफ बात है। जी हाँ वो सही सही है। कह रहे हैं वो, लेकिन इस्लामाबाद जाके रहना पड़ेगा। वो मैं बात करूंगा, देखता हूँ, ऑप्शन तो है ना अभी खुला हुआ, तो देखते हैं। नहीं, अगर आपके घर वालों में बात करने में कोई वो हो, तो यहाँ से हमारी तरफ से भी कम्युनिकेशन हो जाएगी, तो अभी ये नुमाइंदे के तौर के ऊपर हम भी बात करवा देंगे, कोई इशू जी नहीं है, जी और जी, बोले। कोई मसला नहीं है। आपकी बात अगर करा देंगे और कन्विंस ईमान करने भाई के को लिए भी। एक एक्स्ट्रा बंदा चाहिए, अरे खुद ही कर लेगा सर, लड़का तेज बच्चा हमारा, हम्म। बोला खुद मरा लूंगा, बहुत टेंशन नहीं है। ये ये तो वाला है बच्चा सर। नहीं कि अब बारी मानेंगे। नहीं नहीं सर, 172 फिर लेकर तो आए तो बस मानना फिर तो चाहिए। 172 की फिर तो तो मानना मानना चाहिए, चाहिए। फिर तो है। और भी चीजें बनवा लो बस, है अभी तो वो वाला दिन चल रहा है। हम्म। चलो। जी अच्छा बेटा गुड हो हसन, गया मेरा बेटा। एक क्वेश्चन था आपसे, मैं अक्सर बच्चों से जी पूछता हूँ
मोबाइल की डिस्ट्रक्शन से अपने आप को दूर कैसे रखते रखते हो? मतलब नॉर्मली जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपके पास डिस्ट्रक्शन होती है मोबाइल की। बच्चे का ये शिकवा होता है कि सर मैं मोबाइल ओपन करता हूँ खुद ब खुद फेसबुक पे चला जाता हूँ, रील्स पे चला जाता हूँ, या किसी और जगह पे चला जाता हूँ। तो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन को अपने पास से आप दूर रखते हो? तो क्या उसका तरीकेकार होता था? क्या चीज़ इंस्पायर करती थी पढ़ने के लिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट? कि मतलब नॉर्मल बच्चे का ही होता है सर, मोटिवेशन खत्म हो जाती है पढ़ते पढ़ते कभी कभार। सर मैं अगर अपना बताऊं मैं तो मैं ना मेरा तरीका थोड़ा अलग है पढ़ने का। मैं लाइक मेरे हमेशा जब मैं पढ़ता था, जब जैसे मैं नोट्स खोल के बैठा हूं, तो मेरे पास मोबाइल चल रहा होता था मेरे बराबर। उस पे मैं साथ साथ कर रहा होता था, मैं साथ साथ ही पढ़ता था। मुझसे ना खाली पढ़ाई सिर्फ नहीं किया जाता। मैं लाइक अगर मैं कोई आपका जैसे कि क्लास भी चल रही है, तो मैं जैसे टीवी पे मैच लगा लिया तो पीछे बस मैच का स्कोर देखा जा रहा हूँ और साथ क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि खाली मुझसे लंबा फोकस करना नहीं होता। अगर मैं खाली बैठने बैठूं तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मेरा दिमाग बंद हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ सकता पूरा दिन। लेकिन अगर मैं साथ साथ कुछ कर रहा होता हूँ तो फिर मैं लंबा पढ़ सकता हूँ, 4-5 घंटे। तो मैं साथ साथ करता था। मेरा मोबाइल का टाइम बहुत ज्यादा होता था जनरली, लेकिन वो क्योंकि मैं लंबा पढ़ाई भी साथ साथ कर लेता था तो फिर वो बैलेंस आउट हो जाता था। मैं अगर अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं तो उसको ये बोलता हूँ कि अगर साथ साथ कर सकते हो तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि उससे आपका लंबा पढ़ सकते हो आप आगे। अगर खाली अगर अगर आप प्रोडक्टिविटी पढ़ाई पे बढ़ती है तो। जी, अगर आप नहीं कर पा सकते तो फिर बेहतर है कि मोबाइल बंद करके रख दो और खाली हम्म, पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर साथ कुछ आपके पास हो तो आप लंबा चला सकते हो और ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। बोर हो, वरना आप 1.5-2 घंटे में बोर हो जाओगे, फायदा कुछ नहीं है, तो नींद आना शुरू हो जाती है। और रात में आप सोते कितने बजे थे, या रात में लेट नाइट भी पढ़ते थे आप? तो मैं रात में सो जाता था 12 बजे। मैं मेरा लेट नाइट नहीं था, मैं सुबह उठ के पढ़ लेता था। मैं सुबह 8 बजे पढ़ के पढ़ने बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं रात में नहीं हो पाती मुझसे। बेहतरीन, ये बेहतरीन चीज़ है भाई। बच्चों को हम ये ये समझा सबसे रहे अच्छी होते हैं कि चीज है। रात के अंदर जो चीज़ आप 4 घंटे में कर रहे हो, सुबह आप 1 घंटे में याद कर जी सकते हो, कंप्लीट कवर कर जी, सकते हो। सुबह बस पढ़ नहीं सकता। बस ये। अच्छा बेटा, माशाल्लाह से बैचलर का पार्ट रहे हो, आपने कहा नवंबर से आपने ज्वाइन किया था। नवंबर से अगर अभी तक हम लोग बात करें तो 3-4 महीने का साथ तो आपका हमारे साथ हो चुका है। ठीक जी है। इस 3-4 महीने के साथ के अंदर हाउ वुड यू रेट फिजिकोमेटिक्स आउट ऑफ 10? सर, 10 on 10 सर। सारी तैयारी मैंने इधर से की, मैंने किसी और बुक को हाथ भी नहीं लगाया। ना मैंने कहीं मेरा ना कॉलेज से मैंने कुछ नेट का पढ़ा, ना कोई गूगल से मैंने कुछ रिसोर्स निकाला। सिर्फ मैं पोर्टल खोलता था, जो मुझे पोर्टल में मिला वो मैं पढ़ता गया, तो उससे ही मेरी तैयारी मार्क्स आपके सामने। तो तो मैं टेन ऑन पोर्टल पे टेन ही तुमने। करूंगा क्योंकि जी, बोलो आप बोलो बोलो बोलो। बोलो, सॉरी। सर सिर्फ पोर्टल से ही किया मैंने, मतलब और मैंने ऐसा भी नहीं किया कि मैं गूगल गूगल पे कोई बुक लगा ली। जैसे मैंने देख रहा होता था जो डाउट ग्रुप है आपके, तो वहाँ बच्चे वो बुक खोल के वो नई नई बुकों से पढ़ रहे होते थे। वो मुझे एक तो टेंशन होती थी कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन वो मेरे पास सवाल, आपकी प्रैक्टिस शीट नहीं है, फिर आपके पोर्टल पे बुक्स हैं, वो सब के साथ साथ तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कुछ और जरूरत नहीं है आपको, बस पोर्टल से सब हो जाएगा। ये जो पोर्टल से आपने सब हो बात जाएगा, करी है ना लेकिन ये बेटा। पहले। सर सर आप बोले सर। मैं यही है सर, आप ही की बात को सेकंड करूंगा। मैं उसी को मेरे ख्याल से किसी और जुमले के अंदर फ्रेज करने वाला हूँ कि पोर्टल पे सब कुछ अगर सब कर लेना, अगर बंदा एक दफा। बच्चे आ रहे होते हैं, जी सर मैं कौन सी बुक्स और पढ़ूं, मैं कहा। पहले मैं उनको हमेशा एक बात समझाता हूँ, पहले बेटा पोर्टल पे मौजूद सारा प्रैक्टिस मटेरियल कर लिया, ये बताओ। इसका जवाब जी दो, फिर मैं बताऊंगा उसके बाद क्या करना है। वो ही करते करते मेरे ख्याल से इतना टाइम हो जाता है कि नेट 1 से नेट 4 तक का टाइम पहुंच जाता है, वो पूरे नहीं हो पाते आपके हाँ, पास। मुझे वो पूरा नहीं हो अच्छी सकता। तरीके से पता है। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से सर बिलाल ने आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस शीट अपलोड करी, 250 सवाल। अब वो 250 सवाल हाँ बच्चा परफॉर्म करने में टाइम जरूर लगाएगा, बट जब वो कर लेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो चैप्टर के अंदर किसी भी तरीके से पूछे गए सवाल से बाहर जा सकता है। सर हाशिम हमारे पास प्रैक्टिस शीट अपलोड करते हैं, बच्चे बहुत रोते हैं आके। जी सर इतनी बड़ी बड़ी प्रैक्टिस शीट्स, अरे लेकिन वो अगर एक दफा वो प्रैक्टिस शीट जो अपलोड हुई है, वो अगर सॉल्व हो गई, जी तो भाई अगर वो लगा ली तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका एंगल ऐसा रह जाता है कि वो सवाल उस एंगल से बाहर पूछ लिया जाए आपसे। जी क्या कहते हो सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो कोई जरूरत ही नहीं है। जब अगर आपको जैसे सर हाशिम की मैंने इंटीग्रेशन की शीट की थी, तो वो उसमें लाइक मेरे ख्याल से 200 सवाल थे। अब वो 200 सवाल इंटीग्रेशन के इतने मुश्किल मुश्किल सवाल थे, तो सारे कॉन्सेप्ट उसी से हो जा रहे थे। आपको जरूरत ही नहीं थी कि आप कुछ और करके देखो। अब मैं देख रहा होता था कि बुक्स खोल के बैठे हैं दूसरे, और मैंने कभी खुद, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कभी नहीं किया। मैं सिर्फ पोर्टल पे जो शीट थी वो भी मैंने मेरे ख्याल से पूरी नहीं की थी, लेकिन मैक्सिमम कर ली थी जितनी मेरी हो सकी। उसके बाद तो मैं दूसरे चैप्टर में वो हो गया था।
मेरा बेटा, मैं ये बात बता बता के लोगों को थक गया कि भाई जो प्रैक्टिस शीट आपको गिवन है उसके अंदर हमने ऑलरेडी हर किस्म का कंटेंट उसमें डाला हुआ है। उसके अलावा आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। आप अगर वो भी सॉल्व कर लोगे, टॉप पोजीशन ले लोगे। यही बात आपने जो कही है माशाल्लाह से, अल्लाह करे कि दूसरा कोई बंदा समझे और उस बात का लाजमी तौर पे अमल करे। हम तो बता बता के इस चीज़ को थक गए। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो मोर देन इनफ है, वो मोर देन इनफ है। उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी आ गए। नर्स के जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग वो सारे भी आ गए। तो वो मोर देन इनफ है वो। जी सर। अच्छा जी। तो माशाल्लाह से तुमने 10 आउट ऑफ 10 रैंक करा हम लोगों को, लेकिन स्टिल स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन अबाउट इट। तीन जी चार सर। महीने का साथ है आपका माशाल्लाह से। देखो, जी आपने बताया भी कि हमारे पास आपका डाउट कॉर्नर भी जो है आपने देखा करते थे, यूज करते थे डाउट आउट करने, ये बताओ जरा। सर, मुझे इतनी खास जरूरत नहीं पड़ी, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मैं जो भी मुझे सवाल अटकता था तो मैं फिर गूगल पे डालता था और मुझे आंसर मिल जाता था। अगर वो नहीं होता था, गूगल से भी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं जाता था आपके कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया टैग करके। तो मैंने ज्यादा ठीक है। टाइम नहीं किया, मैंने 2-3 बार ही किया होगा टोटल, लेकिन क्योंकि मुझे गूगल एआई से मिल जाता था आंसर। आपके पास इतने Still, चलो रिसोर्सेस हैं तुमने दो गूगल के, तीन बार यूज तो करा। हाउ गुड ऑफ अ फीचर इज दैट फॉर स्टूडेंट्स? सर बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि देखें, अगर मैं तो प्रैक्टिस एफएलपीज कर रहा था, एफएलपीज में आपको खुद टेस्ट टेस्ट के तौर पे कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं तो उसको एआई से नहीं, मैं तो खुद चाहूंगा कि मैं खुद सॉल्व करूँ। तो वो मैं भले टाइम लगाता था, लेकिन मैं खुद सॉल्व कर देता था। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस शीट कर रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा सवाल, तो उसके लिए बेहतर है कि वो, अगर आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई डॉट टीचर की, मिस राफिया थी और कौन, फिजिक्स के बहुत सारे थे, दो दो तो थे मेरे ख्याल से। तो वो सब आपको एक, अगर 24 घंटे के अंदर लंबा आंसर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है। अगर आपको ये नहीं समझ आता, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आता है गूगल मेटा या इसे, या फिर चैट जीपीटी से आपको जी। आंसर जो तरीके होते हैं उसके। तो अगर आपको सिलेबस के हिसाब से आपको जवाब मिल रहा है व्हाट्सएप पे, तो फिर बहुत बेहतरीन फीचर है। दैट्स गुड। अच्छा जी। तो दैट्स वेरी गुड यार बेटा, तुमने अच्छे तरीके से डिफाइन करा, काफी मजा आया तुमसे बात करके वैसे तो। आ, जी सर। फिर भी स्टिल तुमने इतनी सारी चीजें डिफाइन कर दी यार, पोर्टल पे ये कुछ है, पोर्टल सब कुछ है, पोर्टल पे कर लें तो सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर दो राय है ही नहीं। स्टिल इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो हमारे माशाल्लाह से। मैं तुमसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, कोई एक ऐसी सजेशन जो तुम फिजिकोमेटिक्स को हमें देना चाहो। देखो वैसे हम लोग, अगर हम तुम्हें बताएं तो हम लोग अपनी दिन रात लगा के अपनी नींदें भी खराब करके, मैं हो गए, सर आशम हो गए, सर बिलाल हो गए, हम नींदें भी खराब करके अपने लगे होते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत जी कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, और कितनी कोशिश करते हैं ऐसी बात है, मैं बता तो सकता नहीं ऑन कॉल तुम्हें, सिर्फ ये जुमला कह, जी शायद अगर तुम इस जुमले की नौयत समझ जाओ तो बड़ी बात हो जाओ। लेकिन फिर भी नहीं समझ पाओगे, कोई भी नहीं समझ पाएगा इस चीज को, कि हम लोग कितनी यहाँ पे तगोदो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों को बेहतरीन प्रोवाइड कर सकें। स्टिल जी। कोई तुम्हारी सजेशन जो तुम देना चाहो कि सर ऐसा और कर ले तो 4 क्या 8 चांद और लग जाए, सर, रिगार्डिंग पोर्टल, रिगार्डिंग स्टडीज, क्लासेस और वट एवर। वैसे तो मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अगर बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि जैसे जो टेस्ट है ना, टेस्ट हैं हम्म। और एफएलपीज चल रहे हैं, तो उसमें जो आपने टाइम दिया हुआ होता है, अब वो आप, हम्म। मैं ना अक्सर, जैसे कि एफएलपीज तो बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, 3 घंटे के। हम्म। अब वो मुझे बीच में कहीं जाना है, वो करना है, तो वो मैं पॉज नहीं कर सकता टाइम, तो फिर वो पेपर रह जाता है मेरा। तो वो मैं, एक चीज मेरे हम्म। दिमाग में ये थी कि मुझे अभी मैं तभी बैठ के करूं जब मेरे पास टाइम है, पूरे 3 घंटे। तो फिर वो बहुत हफ्ते में एक बार का मौका ही मिलता था, उतना मौका मिलता नहीं था। तो अगर बस एक ये फीचर हो सकता है कि अगर वो टाइम पॉज कर सकते हैं ये सारे टेस्ट टेस्ट में, मैं पॉज खाली कर दें हम एफएलपीएस की लोग। बात नहीं कर, जी, तो वो बेहतर हो जाएगा, वरना बाकी तो 100% सेटिस्फाइड हूँ मैं, ये बिल्कुल सही था। चलो दैट इज अ गुड सजेशन है, ये अच्छा सजेशन है, इसके ऊपर सोचा जा सकता है, ये हम लोग अपने प्लान्स के अंदर शामिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी सर। ये आपको बहुत अच्छा सजेशन है, बट उसके पीछे पर रीज़न ये था कि अभी तक हमने उसको उस तरीके से नहीं दिया हुआ था। क्योंकि देखें, एफएलपी का आपको फायदा भी इसीलिए हुआ क्योंकि एट अ टाइम जब आप उसको लग के बैठते हैं ना, तो वो आपकी जी सर। मेन पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा होता है। वो 3 घंटे जब लग के बैठना होता है। अब देखें, एक बहुत सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊं ना, मैं घर पे बैठ के एक पेपर सॉल्व करता हूँ, ये पेपर मुझे बहुत इजी लगेगा। जब वही पेपर अगर एग्जाम के अंदर आएगा ना, तो वहां पे लाइटिंग भी डिम है, वहां प्रेशर भी बच्चा फेस कर रहा है, वहां पे वही चीज आपके लिए टफ एक बच्चे के लिए बन रही होती है।
तो तो वो इसलिए 3 घंटे में 3 छोड़ के घंटे भी नहीं जा बैठना सकता बहुत बीच में जरूरी है, तो। वो 3 घंटे बच्चे को, वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक जी क्रूशल फेज है 3 घंटे बैठना। आपकी बात, सजेशन आपका बहुत अच्छा है, इसको हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मगर स्टिल हम बच्चे से यही कहेंगे कि भाई जिसने जितने टाइम पीरियड का पेपर है उतने टाइम पीरियड एटलीस्ट आप बैठें, उसके ऊपर बैठें जरूर। आप बेशक बाद में रीटेस्ट जब उसको दें फिर उसको तोड़ तोड़ के कर दें, मगर उतने टाइम जी पीरियड के लिए जरूर बैठें, क्योंकि 3 घंटे लग के बैठेंगे, असल इम्तिहान है। पेपर के अंदर भी आपके साथ के बच्चे होंगे जल्दी भाग गए होंगे, 2.5 घंटे के बाद कोई भागा हाँ होगा, कोई 2.25 घंटे का भागा होगा, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं पूरा हुआ होगा। तो ये इस वजह से ये वाली चीज है कि 3 घंटे लग के बैठे सबसे मुश्किल काम है। जी जी सही कह रहे हैं, ये बात तो है, क्योंकि फिर अगर मैं लगातार बैठ के 100 सवाल करता था तो मेरा दिमाग स्लो हो जाता था, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी हुई। जब मैं 3 घंटे बैठा लगातार तो प्रैक्टिस अच्छी हो रही थी, सही कह रहे हैं। तो दिमाग को थोड़ा सा सुन करना जरूरी है ना बेटा, ताकि वो 3 घंटे के अंदर दिमाग सुन ना हो। जी 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 सही कह रहे चलो जी। चले यार बेटा बहुत हंसला अच्छा लगा तुमसे मुलाकात रखे बेटा। चले हैं। जी बेटा जी हसन, आपके लिए एक गिफ्ट होगा हमारी तरफ से इंशाल्लाह ताला, आपसे मुलाकात भी होगी सेरेमनी के अंदर। आपकी वो हमारी तरफ से स्पेशल गिफ्ट होगा इंशाल्लाह ताला उस वजल, और आपसे सेरेमनी में मुलाकात भी होगी, पूरी टीम से आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। तो जी सर। नहीं, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मजा आया इससे बात करके, क्योंकि जो उसने रैंडमली बैठे बैठे ऐसी कुछ सजेशंस दी ना, वो बच्चों के लिए काफी काम की है। शायद ये तो नहीं समझे इस बात को, इसके लिए तो बड़ी कैजुअल सी डिस्कशन दी है। लेकिन वो जो रैंडम सजेशंस इसने बीच बीच में आपके पास पिन पॉइंट करी, जो कि पीडीएफ नोट से रिवीजन वाली थी आपके पास, या फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करने वाली चीजें थी आपके पास, तो वो काफी ज्यादा बच्चों के लिए आपके पास फायदेमंद होने वाली है आगे चल के। ठीक है। बहुत अच्छा लगा बेटा, मेरी अच्छा। तरफ से अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को भी कंग्रेचुलेट करना एक दफा। ठीक है। अपने स्कोर के ऊपर उनको भी मुबारकबाद देना इस चीज के ऊपर। जी सर। जी सर। इंशाल्लाह ताला तुमसे सेरेमनी में मुलाकात होगी जरूर। इंशाल्लाह ताला आपसे इंशाल्लाह। मुलाकात होगी। बहुत सारा सलाम कहना है अपने हमारी तरफ से अपने पेरेंट्स को, और बहुत सारा सलाम कहना है अगेन। सही है सर, ठीक। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं, मिलेंगे आपसे। ओके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।